दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हमारी रोज़ की तरह यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई थी। पूजा पाठ वगैरह सब हो गया था, बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था, लंच वगैरह हो गया था इनका। तो स्कूल जाने के लिए ये रेडी थे। अगर बेबी को पूजा करने के तुरंत बाद टीका वगैरह लगाओ ना, तो वो कहती है कि मेरी कपड़े चेंज करते टाइम मेरा टीका मिट जाएगा। तो जब मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगा, उसके बाद आप मेरा टीका करा करो, ऐसा बोलती है। तो वही उसका टीका वगैरह मैंने उसकी ड्रेस पहनाने के बाद, उसको स्कूल के लिए रेडी करने के बाद ही उसका मैंने टीका पिठिया यहाँ पर मैंने करा उसका। डुग्गू हमारा साइड में खड़ा हो रहा था और गुस्सा हो रहा था, आप इसी के रोज़ पैर छूते हो और इसी की पूजा करते हो। पूजा तो हालांकि मैं उसकी भी करती हूँ, तिलक वगैरह उसको भी लगाती हूँ। और तो वो कहता है इसी को इतनी आप वो की देते हो, हर त्योहारों में आप इसको पहले तिलक लगाते हो, इसको पूजा करते हो, उसके पैर छूते हो, ऐसा करके बोला था। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा वो भगवान का रूप होती है, 9 देवियाँ हैं, 9 देवियों का रूप होता है कन्याओं में, ऐसे करके। फिर पूछ रहा था मेरे मेरे में कौन सा, मैंने कहा हनुमान जी का ऐसे करके उसको मैंने पटाया डुग्गू को। फिर आ गया था, फिर खुश हो गया था। फिर उसकी बहन वो दिन भर कार्टून देखती है, कार्टून सिंचैन। सिंचैन का कैरेक्टर में बिल्कुल कभी कभी ऐसे घुस जाती है, क्या बताऊँ। आजकल तो खैर नवरात्रियाँ चल रही, तो 9 देवियों के कैरेक्टर में घुसी पड़ी है। तो हमसे ऐसी बात करती है अपने पापा से और मेरे से कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके ऐसे करती हैं। और जैसे हम तिलक वगैरह लगाते हैं ना, वैसे ही वो सबको वो भी लगाती है हमारे लगाने के बाद। तो यहाँ पे मेरे को बोल रही थी कि ये थाली आप मुझे दे दो, मैं पापा जी ये करूँगी। मैंने कहा कहीं दिया घुमाते घुमाते गिरा देगी, तो मैंने दिया तो हटा दिया, अपने पापा को बुलाया, फिर यहाँ पर तिलक करने के लिए बैठ गई थी। तो अनामिका वाली उंगली से तिलक लगाते, लेकिन उसका हो नहीं पा रहा था वो अच्छे से, तो वो बीच वाली से लगाती है, तो उससे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, थम से ही लगा लेना। फिर वो थम से ही अपने पापा को तिलक यहाँ पर लगा रही थी, पूजा पाठ वगैरह अपने पापा की कर रही थी। धूप तो जली थी, मेरे को बोल रही थी आपने दिया हटा दिया, इसमें से दिया दो। मैंने कहा प्लेट घुमाते घुमाते दिया कहीं गिरा देगी अपने ऊपर, तो मैंने दिया तो नहीं दिया उसको, वो बस धूप ही अपने पापा के आगे घुमा रही थी। रोज़ अपने पापा को बुलाती है तिलक वगैरह लगाने के लिए। घर में अगर पूर्णमासी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो ना, तो जैसे हम पूजा करते हैं वैसी पूजा वो करती है। छत में अगर हम जल वगैरह चढ़ाने चाहते हैं तो खुद भी जल चढ़ाने आ जाती है। फिर यहाँ मेरे को भी बैठा दिया। अब मेरा तो तिलक वगैरह लगा था, लेकिन उसने बोला अब मैं लगाऊंगी एक बार, तो वो मेरे को बैठा दिया यहाँ पर तिलक वगैरह लगाने के लिए। अपने भाई को भी लाइन में खड़ा करा था कि भैया इसके बाद आपको लगाऊंगी। पहले मेरे से पहले उसको लगा रही थी, लेकिन वो आया नहीं। उसने कहा मेरे को मम्मा ने लगा दिया, बस मम्मा लगाएगी मुझे, और कोई नहीं लगाएगा, ऐसे करने लग गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर वो मुझे लगाने लग गई। यहाँ पर मेरी भी आरती वगैरह करने लग गई। फिर मुझे बोल रही थी अब से मैं आपका रोज़ तिलक वगैरह करूँगी और रोज़ आपके साथ पूजा करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मेरे को आशीर्वाद दे रही थी, मुझे बोल रही थी खूब बड़ा हो जाना, खूब बड़ा हो जाना, बोल रही थी मेरे को यहाँ पर। उसके बाद वो उंगली के बारे में पूछ रही थी कि ये वाली उंगली खड़ी नहीं होती है, अनामिका वाली जो उसकी उंगली। तो मैंने बताया कि इस तरीके से करना तो हो जाएगी करके। तो यही चीज़ मैं उसको यहाँ पर बता रही थी कि अनामिका वाली उंगली ये होती है, इससे तिलक लगाते हैं ऐसे करके। वो ना पूरे रूल्स फॉलो करती है। वो चले गई थी पापा के साथ, फिर हम दोनों जा रहे थे डुग्गू और मैं। इनको बस में बैठाने के बाद हम दोनों चले गए थे, माँ शीतला माता का मंदिर है, इसी में हनुमान जी और शनिदेव का मंदिर भी है। हम हर सैटरडे यहाँ आते हैं जल वगैरह चढ़ाने के लिए, तेल वगैरह चढ़ाने के लिए। तो सुरेंद्र जी आ गए थे घर, ऑफिस वगैरह चले गए थे। नाश्ता तो खैर किया ही था, मंगल था हमारा, दोनों का ही व्रत होता है मंगल के दिन। मेरा नवरात्रि भी था और मंगल भी था। तो सुरेंद्र जी तो चले गए थे, दिन में किसी के लिए लंच बनाना नहीं था। डुग्गू और छोटी स्कूल से आके खाते नहीं है, उनको बस चटर पटर वगैरह चाहिए होता है। तो मैं यहाँ लड्डू की तैयारी कर रही थी, काफ़ी टाइम से लड्डू बनाने की सोच रही थी। नवरात्रों से पहले सोच रही थी कि बना दूंगी छोटी के लिए, फिर लेकिन हो नहीं पाया। हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक उसी को है, मतलब अलग अलग चीज़ ट्राई करने का। और मतलब हम जैसा करते हैं ना उसको फॉलो भी करती है। जैसे घर में कोई पूजा पाठ वगैरह हो तो उसके जो वो होते हैं कि कब क्या होता है उसको फॉलो भी करती है। और अगर हम कोई पकवान वगैरह बनाते हैं ना, उनमें इंटरेस्ट भी लेती है, बनाने में भी और खाने में भी। तो उसी के चलते मैं यहाँ पर लड्डू बना रही थी। मैंने कहा बाहर का खाने से अच्छा है कि बच्चे घर का खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने थोड़ा भुने हुए चने लिए थे। चने को तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, आटा यहाँ पे मैंने भूनने के लिए रखा था, हल्की आंच में उसको भूनना था। तो जब तक आटा मेरा भून रहा था, मैं यहाँ पर चने पीस रही थी मिक्सी में। अच्छे से मैंने इसका पाउडर बना लिया था, एक दो बार पीसा और बढ़िया हो गया था। इसमें खुशबू अच्छी आती है, इसका जो लड्डू का टेस्ट है ना, बेसन का ही जैसा टेस्ट यहाँ पर आता है लड्डू का। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, बस मैं से छान रही थी। जो बाद में मोटा मोटा सा रहता है ना बेसन, उसको दोबारा मैं चने के साथ मिक्स कर देती हूँ, तो पिस जाता है उसमें, तो कोई ऐसी वो नहीं होती है।
कि मतलब मुंह में लग रहा है या चुभ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें पीस जाता है। चने के साथ दोबारा से मैंने चने में डाल के उसको मिक्सी में पीस लिया था। तो लास्ट वाला चना था उसी में मैंने अच्छे से पीस लिया था। यहाँ मैं मंगलवार का हमारा व्रत था तो हम लोग सब रात को मीठा खाते हैं, तो मैं यहाँ साबूदाना भिगा रही थी कि शाम को साबूदाना हम लोग खाएंगे। ये फूल जाएगा अगर इसको मैं पहले भिगा देती हूँ तो ये अच्छे से फूल जाता है। तो शाम को तो हमने अपने लिए साबूदाने का कर दिया। डुग्गू साबूदाने की खीर नहीं खाता, लेकिन उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है, या तो पोहा वगैरह बनाना पड़ता है या पराठे वगैरह कुछ बनाने पड़ते हैं। तो मेरा वो पाउडर भी पीस गया था चने का, तो मेरा आटा भी अच्छे से भुना नहीं था। धीमी आंच में भून रही थी उसको ताकि उसमें अच्छी से स्मेल आ जाए और लाइट ब्राउन हो जाए, ऐसे करके कर रही थी ना। फुल आंच में करोगे तो वो जल जाएगा। तो चटक धूप लगी थी, यहाँ कपड़े वगैरह में एक बार और पलटाने आ गई थी। यहाँ पर कपड़े वगैरह जो सूख गए थे उनको उठा भी रही थी। फिर क्या होता है, हवा वगैरह चलती नीचे रोड वगैरह में, बिजली की तार है सामने, उसमें अटक जाते हैं कई बार कपड़े। जो कपड़े मुझे सूखे सूखे मिले उनको मैंने उठा लिया, जो गीले वगैरह थे उनको मैंने अच्छी से वहीं पर पलटा के रख लिया। कपड़े डालने का छत में भी है, लेकिन क्या छत में वो मैंने बताया ना तार लेके चलेगी, तार लेके भी नहीं गई, तोड़ के चली गई। अब वो बांधने का है नहीं, और झूले में डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो पूरा जंग लगा हुआ झूला है तो मैं झूले में डालती नहीं हूँ, इसलिए रेलिंग में ही डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरा आटे ने भी कलर चेंज कर लिया था, हल्का हल्का इसका कलर चेंज यहाँ पर हो गया था। और ऐसी शाम हो गई थी, मतलब बीच में मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो उसके बाद मैं फिर शाम को आ गई थी किचन में। साबूदाना की मेरी खीर बन गई थी, तो छोटी का मैंने होमवर्क वगैरह करा लिया था। मैंने कहा शाम को फिर मैं लड्डू बनाऊंगी। बनाना तो मैं दिन में चाह रही थी, लेकिन क्या थक गई थी। इनको स्कूल से लेके आई, खाना वगैरह जो इनका था वो करा, उसके बाद सुरेंद्र जी ऑफिस वगैरह चले गए थे, और फिर बेबी का मैंने होमवर्क वगैरह करा दिया था। और बाहर मौसम भी ख़राब हो गया था बारिश वगैरह का। मैंने कहा फिर अंधेरा हो जाएगा, लाइट चली जाएगी। अंधेरा तो बाहर हो गई लेकिन लाइट अंदर चली जाएगी, तो मैं पहले लड्डू बना लेती हूँ। मैंने साबूदाना की खीर वगैरह बनाने के बाद लड्डू बनाना चालू किया। उसमें थोड़ा मखाने मैंने मिक्स करे, वैसे तो मैं ज़्यादा डालती मखाने, लेकिन छोटी क्या हमारी स्कूल लेके जाती है कभी कभी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा बचा दिए। मैंने कहा फिर लेके आऊँगी बाहर से करके। तो मैंने जितने मखाने थे आधे मैंने इसमें डाल दिए लड्डू में, इनको हल्का हल्का भून के मिक्सी में पाउडर बना दिया इसका भी मैंने मखाने का। तो इसको भी मैंने लड्डू में मिक्स कर दिया। इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई चीज़ भी नहीं डालती इसमें, मतलब बिना ड्राई फ्रूट के, बिना इलायची पाउडर के बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बेसन के लड्डू जैसा टेस्ट आता है। क्योंकि घी डलता है ना, तो घी से टेस्ट दोगुना हो जाता है इसमें, पूरा घी से बनेगा तो और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा, मखाने का पाउडर और चने का पाउडर और उसमें चीनी का बूरे को अच्छे से यहाँ पर मैं मिक्स कर रही थी हाथों से। छोटी भी आ गई थी, कह रही थी मैं भी आपकी मदद करती हूँ। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, चीनी में गांठ सी हो रही थी उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। ये मेरा घर का बना हुआ घी था, तो मैंने घी से ही सारे लड्डू को अच्छे से मतलब मिक्स किया। पहले घी अच्छे से मिक्स किया, एक तरफ से लड्डू बनाना चालू कर रही थी। बाहर का मैं घी लेके आती हूँ ना, तो बाहर का घी में स्मेल और अजीब सा कलर होता है। एक दो बार लेके आई फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। डेयरी से भी लेके आई, डेयरी वाला घी भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अब क्या होता है, दूध की मलाई से मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ पर लड्डू बन रहे थे। सबसे पहले लड्डू मैंने छोटी को टेस्ट कराया, डुग्गू को टेस्ट कराया, तो डुग्गू को तो अच्छा लगा, पूरा बेसन का टेस्ट आ रहा, बोल रहा था इसमें बेसन के लड्डू का। मैंने कहा चने से तो बेसन बनता है, तो खुश हो गए थे कि लड्डू बन गए करके। तो मैंने कहा कम से कम एक हफ्ता तो मेरे चलेंगे, क्योंकि हमारी छोटी को तो धुन लगता है खाने का। फिर दिन में अब खाना वाना कुछ नहीं खाएगी, तो बस ये लड्डू ही खाएगी वो हमारी।